नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भाग 3 हमारे भारतीय संविधान का पार्ट जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अंदर उसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हम भाग 2 और भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी चौथी वीडियो है, ठीक है। सबसे पहली वीडियो आई थी हमारी इंट्रोडक्शन की, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट सेकेंड, ये दिस इज़ पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल अधिकार। सबसे पहले जनरल फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर of each of the states and all the locals and other authorities within the territory of India और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे किन किन चीज़ों का राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी मतलब हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल 13 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 13 क्या है? लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों के मतलब मूल अधिकारों के इनकन्सिस्टेंट, उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ठीक है, उनका डेरोगेटेड करने वाली विधियाँ। तो सबसे पहली विधि देखते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शेल टू एक्सटेंड ऑफ सच इनकन्सिस्टेंटी वी वॉइड, यानी कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के प्रोविज़न से असंगत हैं, ठीक है। अब सेकंड विधि क्या है इसमें? देखिए द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एवरेज द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लूज शेल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वाइड, ठीक है। यानी कि राज्य कोई ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा अधिकारों को छीनती है या न्यून करती मतलब कम करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि के उल्लंघन करती है, मतलब उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ठीक है। मतलब इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि की उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ठीक है। अगली जो है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो सबसे पहले ए को देखते हैं। लॉज इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द फोर्स एंड द। देखिए विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम विनिमय या इनकी अधिसूचना या रूढ़ी की प्रथा है। एंड बी लॉज इन फोर्स, दिस इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such a law or any part thereof may not be then operation either at all in the particulars area। यानी इसमें कहा गया है कि यानी कि लॉ इन फोर्स, यानी कि इसके अंतर्गत जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो कि पहले से निराशित नहीं कर दी गई है, मतलब ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में नहीं है, ठीक है। और देखिए इसके भाग 4 में क्या कहा गया है वो देखते हैं। इसमें कहा गया नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। देखिए इस अनुच्छेद में कोई भी बात या आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी भी संशोधन में लागू नहीं होगी। अब पढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, तो पहला जो है आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसके बारे में जानते हैं। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी में किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो मतभेद होते हैं उन पर क्या लगेगा? प्रोहिबिटेड यानी कि प्रतिबंध लगेगा।
द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल 15 के पहले मतलब उसमें ये लिखा गया है, राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है। और ये इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ, नोट सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम वी आर सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लिएबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू उसके बाद कुछ पार्ट दिए गए हैं ए और बी के। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग और जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर, तो पहला है एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग, मतलब घाट में नहाना, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। यानी कि दुकानों, भोजनालय यानी सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन यानी कि पूर्णतः राजनीति से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए, जैसे कि जो कि पॉन्ड्स हो गए, स्नान घाट हो गए, सड़कों हो गए, इनके संसाधनों के उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है। अगला जो है इसमें थर्ड पार्ट, उसमें कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस आर्टिकल में कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई भी विशेष उपबंध यानी प्रोविज़न करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है। अब इसमें फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहा गया है देखते हैं। इसमें कहा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन द क्लूज सेकेंड ऑफ आर्टिकल 29 शेल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशलिटी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए इसके फोर्थ वाले पार्ट में ये कहा गया है, इसे मतलब इस आर्टिकल की यानी आर्टिकल 29 के खंड 2 की कोई भी बात राज्य के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रोविज़न करने से निर्वारित नहीं करेगी। ठीक है। पाँचवें वाले पार्ट को पढ़ते हैं। देखिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मुझे ये वीडियो यहीं बंद करनी पड़ेगी। इसके आगे का जो पार्ट है मैं इसके अगली वीडियो में बना दूंगा। ठीक है। देखिए जो भाग थर्ड है इसका फंडामेंटल राइट्स वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये उसका पार्ट 1 है, ये समझ लीजिए। धन्यवाद।